भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस अभी तक बैन नहीं की गई। ये कब फैसला आया था सर पहली बार? तो ये समझ लीजिए 4 अलग अलग सरकारें नहीं, मगर अभी भी हाल वही है कि इंडिया में जितनी भी यूटीज़ हैं उसमें जम्मू कश्मीर अकेली ऐसी यूटी है जहाँ पर डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। हालांकि ये एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत गंभीर मामला है और इसको लेकर कई बार सरकार भी बयान दे चुकी है और ऑर्डर निकाल चुकी है, मगर परवाह किसी को है ही नहीं। हमारे साथ सीनियर सोशल एक्टिविस्ट सुकेश चंद्र खजूरिया हैं, जो बहुत लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं आम जनता, आम नागरिक के लिए इसी विषय पर। आज हम उन्हीं से बात करते हैं कि फ़िलहाल स्टेटस क्या है, क्योंकि ये मामला कई बार कोर्ट में भी जा चुका है। खजूरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मेरा यही है आपसे कि आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगातार ऑर्डर तो आते हैं मगर रोक नहीं लग पाती? देखिए दीपक जी, हमारी जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी 2019 में इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी। भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस अभी तक बैन नहीं की गई। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट प्रैक्टिस को क्यों बंद किया जाता है। प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करने का मेन कारण ये है कि आपने ये मान लिया है कि मेडिकल एजुकेशन में आपको प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करके ही अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का सिलसिला था, ये सबसे पहले फेज़ मैनर में स्टार्ट किया गया। जो भी प्रिंसिपल बनेगा उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो बंद की गई। ये कब फैसला आया था सर पहली बार? ये बेसिकली क्या है, जब भी आपके जम्मू कश्मीर रियासत थी तो गवर्नर राज जब भी आया, जगमोहन जी ने शुरू किया था, तो उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद किया। उसके बाद केवी कृष्णा राव जी ने प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद किया। लेकिन जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट आती थी, डॉक्टर लॉबी जो थी, इनकी बेडरूम अप्रोच थी और ये हमेशा प्राइवेट प्रैक्टिस को अलो करवा लेते थे। लेकिन फिर भी सरकार ने ये सोचा कि प्राइवेट प्रैक्टिस को फेज़ मैनर में किसी न किसी तरीके से बंद किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो भी प्रिंसिपल बनेगा उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दी जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सेकंड फेज़ में जो मेडिकल सुप्रीडेंट बनेगा या जो डिप्टी सुप्रीडेंट बनेगा वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, उनकी भी प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद किया गया। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनकी प्रैक्टिस को बैन किया गया। उसमें ये कहा गया, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 43 HME ऑफ 2013, जिसमें ये कहा गया, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर, इट इज़ हेयर बाय ऑर्डर दैट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस and associated hospitals and government dental colleges of the state shall not indulge in private practice henceforth। सर, ये 2013 का फैसला है, जो मेरी नॉलेज है उस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद एक सरकार और बनी, फिर एक बार गवर्नर रूल आया और उसके बाद यूटी बनने के बाद एक LG होकर भी चले गए और दूसरे LG अभी हैं। तो ये समझ लीजिए 4 अलग अलग सरकारें नहीं, मगर अभी भी हाल वही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है। जी, ये जो 2013 का ऑर्डर निकला था, ये उस कड़ी का ही एक हिस्सा था जिसमें आपने प्राइवेट प्रैक्टिस को फेज़ मैनर में बंद करने का एक फैसला किया हुआ था। ये जो ऑर्डर था, इसको कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑर्डर है
2013 का, इसको क्वैश करने के लिए उन्होंने पिटीशन दायर की। जी। उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और अदर्स जो थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो थे, उन्होंने इसको ऑर्डर को चैलेंज किया। लेकिन इनकी जो ये पिटीशन थी, ऑनरेबल जस्टिस बंसीलाल भट्ट ने डिसमिस कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि सेक्रेटरीट से ये ऑर्डर जो है किसी तरीके से गुम हो गया और इस ऑर्डर को किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब खुद से ये ऑर्डर गुम हो गया। ये ऑर्डर अब आप सब जानते हैं कि किस तरीके से गुम होते हैं। ये सेक्रेटरीट भी जानता है कि ऑर्डर किस तरीके से गुम होते हैं। लेकिन अब मैंने इस ऑर्डर को कहा कि आप इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर, क्योंकि जब तक आप प्राइवेट प्रैक्टिस फेज मैनर में बंद नहीं करेंगे तो तब तक आप पेशेंट केयर में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, आप टीचिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। प्राइवेट प्रैक्टिस हमारी ज़िंदगी, हमारी जो राइट टू लाइफ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके ऊपर सबसे बड़ा दब्बा लगा हुआ है। सर तकरीबन अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ देखें, ख़ास तौर पे यूरोप, अमेरिका, वहाँ पर हेल्थ जो है बिल्कुल फ्री है आपकी हेल्थ ट्रीटमेंट। वहाँ पर इन चीज़ों के नाम की कोई चीज़ें ही नहीं होती जो यहाँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिस है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई केयर नहीं। फ़िलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज जो आप लड़ाई इसमें लड़ रहे हैं आम नागरिक के लिए, उसका स्टेटस क्या है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की अभी सिचुएशन क्या है और आप आगे कैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? देखिए, ये जो ऑर्डर है ये 2013 का है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें यूएसए से कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बुलाने पड़ेंगे, हमें रशिया से कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बुलाने पड़ेंगे। यहाँ से ही जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उन्हीं को ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर। तो जब आप ये लिखते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर, लेकिन उस ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान लगा रहा है कि आप काम करने में असमर्थ हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी के दबाव के नीचे आए हुए हैं। ये सर आपका निशाना सरकार पर है, एलजी पर है या अधिकारियों पर है? देखिए, ये आप एक लॉ बनाया हुआ है, नो वर्क नो पे। तो आपको दिखना चाहिए कि काम हो रहा है। गवर्नमेंट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट के ही लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस इशू के ऊपर मैंने बार बार सरकार को कहा है कि आप इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर। तो आपको ही ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि आप कब और कैसे और कितनी देर तक ये चीज़ें जो है वो लटका के रखेंगे। खजूरिया साहब, एक आखिरी आपसे सवाल है कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है ऑर्डर, तो आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आप इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं? देखिए, आ जाके जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो हमें कोर्ट का ही दरवाज़ा खड़काना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो दरवाज़ा खड़काया जाएगा वो परमानेंट खड़काया जाएगा, ताकि जो सरकार के ऑर्डर्स हैं वो सरकार को ही इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। क्योंकि ये आप इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट केयर की बात करते हैं। आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अच्छे डॉक्टर तब तक प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस को बैन नहीं करेंगे। आप रिसर्च नहीं करवा पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस को बैन नहीं करेंगे। तो आपने जो फेज़ मैनर में प्रोसेस स्टार्ट किया है उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिस को बैन किया, उस ऑर्डर को आपने इम्प्लीमेंट करवाया। आपने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की प्रैक्टिस को बैन किया, उस ऑर्डर को आपने इम्प्लीमेंट कराया।
जब आपने 2013 में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की प्रैक्टिस को बैन की, उस ऑर्डर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, उनकी पिटीशन को। और फिर आपने 2013 के बाद उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। धन्यवाद सर। तो ये थे सीनियर सोशल एक्टिविस्ट सुकेश सी खजूरिया, जिनका ये कहना था कि 2013 का ऑर्डर 2022 तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 4 सरकारें तो बदली हैं, मगर अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस का निज़ाम। अगर अभी भी सरकार इसके लिए नहीं जागेगी तो अब कोर्ट का दरवाज़ा परमानेंट खटकाना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला हर कोई कीमती जान से जुड़ा हुआ है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।